सीनियर सहाफी और तजियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक पीटीआई की क़यादत के साथ पंजाब में जो सलूक हुआ और इसके मुकाबले में सिंध में जो रवैया इख्तियार किया गया, इसमें इतना फर्क क्यों है और इसका मतलब क्या बनता है। सब जानते हैं कि पंजाब में जब पीटीआई के वजीर आला सुहेल आफरीदी साहब आए तो क्या हुआ। जाहिर है इनके साथ खुशगवार बर्ताव नहीं किया गया, इन्हें बेरा से आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई, रेस्ट एरिया में नहीं जाने दिया गया। फिर पंजाब असेंबली में हंगामा हुआ। दोनों तरफ के रवैये साफ तौर पर मफामाना नहीं थे, न ही सुलह जोयाना थे। दोनों फरीक लड़ाई के लिए तैयार नजर आए और दोनों अपनी अपनी तरफ से कोई ना कोई पैगाम देना चाहते थे। कम से कम अल्फाज में अगर कहा जाए तो पंजाब हुकूमत का रवैया भी खासा सख्त और जारहाना था। महमूद अचकजई साहब लाहौर आए हैं और यहाँ से भी इसी नौइयत की शिकायत सामने आई हैं। सुबह चौधरी गुलाम अब्बास के घर नाश्ता था, वहाँ पहले इनका सामान उठा लिया गया, रोक लिया गया। इसके बाद इनसे तहरीरी जमानत ली गई कि यहाँ कोई जलसा नहीं होगा, कोई सरगर्मी नहीं होगी। इसके बाद नाश्ते के मेहमान आ चुके थे तो उस वक्त कुर्सियां लाने की इजाजत दी गई। तो जाहिर है इसका भी यही मतलब है कि अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा था। दूसरी तरफ सिंध के अंदर पीटीआई जाना चाह रही है और गई भी है। वजीर आला सुहेल आफरीदी साहब वहां गए तो इनका इस्तकबाल एक सूबाई वजीर ने किया, और वो भी ऐसे वजीर हैं जिन्हें पक्के जियाले समझा जाता है। इन्हें सिंधी चादर पहनाई गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी ये सब क्यों कर रही है। पीपल्स पार्टी भी इत्तेहादी है, नून लीग भी इत्तेहादी है और दोनों ही एस्टेब्लिशमेंट की इत्तेहादी समझी जाती हैं। तो फिर ये फर्क क्यों है। पीपल्स पार्टी ये भी कह रही है कि हम वजीर आला को खुश आमदीद कहेंगे, इनके लिए फ्री हैंड होगा। वो हैदराबाद जाना चाहें, आगे जाना चाहें, हम सहूलत फराम करेंगे। लेकिन जब वो पंजाब आते हैं तो इनके लिए मुश्किलात खड़ी कर दी जाती हैं, रस्ते बंद कर दिए जाते हैं। जब एक ही इत्तेहादी हुकूमत के तहत दो सूबाई हुकूमतें हैं तो दोनों के रवैयों में इतना फर्क क्यों है, इसी पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। अक्सर लोगों का ख्याल यह है कि पंजाब हुकूमत ने जो कुछ किया वो शायद इसका अपना फैसला था। मुमकिन है विफाकी हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट इससे मुत्तफिक ना हो और सिंध हुकूमत ने जो रवैया इख्तियार किया वो भी इनकी अपनी हिकमत अमली हो सकती है। लेकिन मेरी राय में पंजाब हुकूमत का रवैया बिल्कुल इसी के मुताबिक था जो एस्टेब्लिशमेंट का पीटीआई के साथ मजमूई रवैया है। जैसा रवैया विफाक में पीटीआई के साथ रखा जाता है वैसा ही यहाँ भी अपनाया गया। और एस्टेब्लिशमेंट की सोच, जैसा कि ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह हो चुकी है, ये है कि पीटीआई के लिए कोई जगह नहीं, इनकी सरगर्मियों के लिए कोई स्पेस मौजूद नहीं, क्योंकि इनके खिलाफ इतना मवाद मौजूद है कि इन्हें किसी किस्म की गुंजाइश नहीं दी जा सकती। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी ने ऐसा क्यों किया। क्या वो एस्टेब्लिशमेंट के अहकामात नहीं मानती? क्या वो नून लीग से मुख्तलिफ होकर सर्वाइव कर लेगी? मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी ने ये सब किसी बगावत के तौर पर नहीं किया, ना ही एस्टेब्लिशमेंट के अहकामात मानने से इनकार किया है और ना ही उन्होंने ये फैसला किया कि वो पीटीआई के लिए कोई रास्ता खोलना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। पीपल्स पार्टी भी पीटीआई की इसी तरह सियासी मुखालिफ है जैसे नून लीग है। मुमकिन है पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट को यकीन दिला रही हो कि ये भी मुखालफत का एक तरीका है। जिस तरह नून लीग ने या पंजाब हुकूमत ने सख्त रद्दअमल दिया, इसी तरह एक रद्दअमल ये भी हो सकता है। अब फर्क वाज़ेह है। देखना यह है कि एस्टेब्लिशमेंट किस तरीके को पसंद करती है। क्या वो पंजाब हुकूमत के इक़दामात को तरजीह देगी या सिंध हुकूमत के इस रवैये को, जिसमें एक खैर सगाली का पैगाम दिया गया है और ये तासुर दिया गया है कि सिंध में अपोजिशन के लिए सियासी स्पेस मौजूद है। ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते हैं। मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट मजबूरी तौर पर इससे खुश नहीं होगी, नाराज़ी ज़रूर होगी, लेकिन मुमकिन है पीपल्स पार्टी ये मौक़िफ़ इख्तियार करे कि हमने खैर सगाली दिखाकर पीटीआई की जारहाना सियासत की हवा निकाल दी है। पंजाब में जो कुछ हुआ इससे खबरें बनी, पीटीआई को सियासी फ़ायदा हुआ, इन्हें मुश्किलात तो पेश आई मगर सियासी तौर पर फ़ायदा इन्हीं को मिला। जबकि सिंध में ये रास्ता इख्तियार करके पीपल्स पार्टी ये कह सकती है कि इससे फ़ायदा हमें भी हुआ, एस्टेब्लिशमेंट को भी हुआ और इत्तेहादी हुकूमत को भी हुआ, क्योंकि इस तरह पीटीआई की सियासत को मौसर तौर पर रोका जा सकता है। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी यही दलील देगी, वरना वो ना पीटीआई के साथ जाना चाहती है, ना इनकी अतात करना चाहती है, ना कोई रियायत देकर इत्तेहाद से निकलना चाहती है और ना ही एस्टेब्लिशमेंट की नज़र से गिरना चाहती है। अलबत्ता वो ये ज़रूर कहेगी कि ये भी एक तरीका है मामलात को संभालने का। दूसरी तरफ ये भी वाज़ेह है कि वफाक और एस्टेब्लिशमेंट अभी तक कोई भी पीटीआई को सियासी स्पेस देने के लिए तैयार नहीं। आज ही के अखबार में स्पीकर अयाज सादी की तरफ से 2 वजाहती बयानात शाया हुए हैं। इनकी पीटीआई के लोगों से कोई मुलाकात नहीं हुई, यानी मुलाकातों और मुज़ाकरात की जो बातें हो रही हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इनसे कुछ निकलने वाला है। इस वक्त की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को कुछ देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इनका ख्याल है कि अगर पीटीआई को ज़रा सी भी गुंजाइश मिली तो वो पूरे निज़ाम को सबसे पहले नुकसान पहुंचाएंगे और सियासी स्पेस के लिए सबसे ज़्यादा
ज्यादा खतरनाक साबित होंगे, इसलिए वहां से तो मुकम्मल लॉक है। नून लीग भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इसी सोच में शरीक है। वो भी समझती है कि अगर पीटीआई को कोई स्पेस देनी है तो वो अपनी स्पेस देकर ही दी जा सकती है, और कौन अपनी स्पेस देता है, इसलिए वहां से भी कोई इम्कान नहीं। पीपल्स पार्टी से भी अमली तौर पर कोई इम्कान नहीं, लेकिन इनका ये सियासी इशारा मेरे ख्याल में एक बेहतर फैसला है। इससे पीटीआई सिंध जाकर जो सियासी फायदा उठाना चाहती थी, जो हुजूम दिखाना चाहती थी और जो खबरें बनवाना चाहती थी, इसका रास्ता बड़ी हद तक रुक जाएगा। इसके साथ हुकूमत की एक बेहतर तस्वीर भी सामने आएगी, और अगर इसके बावजूद पीटीआई हंगामा करती है तो फिर इसकी जिम्मेदारी पीटीआई पर आएगी, न कि सिंध हुकूमत पर। आखिर में ये भी समझना चाहिए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के रवैयों में बुनियादी फर्क है। अगरचा दोनों साथ चल रही हैं, दोनों पीटीआई की मुखालिफ हैं, दोनों रियासत और फौज की हामी हैं और दोनों एक ही टीम का हिस्सा हैं, लेकिन इनके सियासी रवैये और सियासी सोच मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी के जलसों में स्टेज पर कुर्सियां नहीं होती, लोग जमीन पर बैठते हैं। नून लीग के जलसों में स्टेज पर सिर्फ कुर्सियां होती हैं, सब कुर्सियों पर बैठे होते हैं। एक अवामी सियासत की जमात है और एक क़यादत पर मबनी सियासत की है। नून लीग की सियासत का आगाज 1985 की गैर जमाती असम्बली से हुआ था, जहां फर्द मजबूत था और जमात कमजोर। वक्त के साथ जमात भी बड़ी हुई, क़यादत भी बड़ी हुई, लेकिन सियासी और जमहूरी कल्चर में कोई तब्दीली नहीं आ सकी। इस हवाले से मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी का जमहूरी कल्चर कहीं बेहतर है।